दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पीएन चतुर्वेदी और न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। आज दोस्तों पटना में महागठबंधन ने इंडिया ब्लॉक ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अपने सीएम उम्मीदवार के चेहरे की घोषणा कर दी। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आश्चर्यजनक यह भी रहा कि तेजस्वी यादव के साथ साथ मुकेश सहनी को, जो माझी समाज से आते हैं, मल्लाह समाज से आते हैं, अति पिछड़ा अति गरीब वर्ग से आते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। सामान्यतः यह देखा जाता था कि अब तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का घोषणा की जाती थी, चेहरे को सामने लाया जाता था, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद की घोषणा इस तरह से नहीं की जाती थी। लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने कमाल करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पदों की घोषणा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अगर केवल 20 माह दिया जाए तो 20 माह में हम उतना काम कर डालेंगे जितना 20 साल की निकम्मी सरकार ने नहीं किया। एनडीए की 20 साल की निकम्मी सरकार नहीं कर पाई है। तेजस्वी के नाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत साहब ने ये भरोसा दिलाया कि तेजस्वी यादव एक यंग युवा कैंडिडेट हैं और युवा कैंडिडेट में जनता ज़्यादा भरोसा करती है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अपनी जो उन्होंने वादे किए हैं उस पर खरे उतरेंगे। अब दोस्तों थोड़ी सी इसके लिए एक दिक्कत अब भाजपा के साथ आ गई है, क्योंकि एनडीए ने अपना सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं की है, बल्कि उल्टा अमित शाह ने तो ऐसा कुछ संकेत दे दिया कि नीतीश कुमार उनकी तरफ से सीएम के उम्मीदवार के चेहरे नहीं हैं। जब नीतीश कुमार ने 2-4 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था, उनसे जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा तो पार्टियां करती हैं, जो विधानसभा में जो विधायक दल का नेता होता है, अपने अपने नेता अपना चुनाव करते हैं, उनसे संख्या बल के हिसाब पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि अमित शाह जी यह संकेत दे दिए हैं नीतीश कुमार को कि आप हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। इसीलिए एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा नहीं की है। और अब आज इंडिया ब्लॉक ने पूछा उनसे, तेजस्वी यादव ने भी पूछा कि हमारा तो मुख्यमंत्री पद का चेहरे का सिलेक्शन कर लिया गया, हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा कर दी गई, आपकी घोषणा कब की जाएगी। तो एक बड़ा सवाल एनडीए पर दाग दिया है महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने और सभी नेताओं ने। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों आगे। ये पत्रकार वार्ता आज जो हुई है ये बड़ी रोचक थी। हम आपको पत्रकार वार्ता दिखाते हैं। पत्रकार वार्ता के मुख्य अंश आप देखिए और आप ये खुद निर्णय लीजिए कि जब ये पत्रकार वार्ता चल रही थी तो जो नेता वहाँ बोले, लगभग सभी पार्टियों के नेता वहाँ बोले। कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर सहनी जी की पार्टी और गुप्ता जी थे, और सीपीआईएमएल के, कांग्रेस के तेजस्वी यादव थे ही। इन लोगों ने जो बात की उसमें एक चीज़ दिखी कि इनकी बातों में बड़ा भरोसा था, बड़ा कॉन्फिडेंस था। अब देखें इस कॉन्फिडेंस का कितना असर होगा चुनाव में। तो पत्रकार वार्ता में जो बड़ी रोचक थी, हम आपको चाहेंगे कि आप लोग पत्रकार वार्ता देखें और पत्रकार वार्ता देखकर आप निर्णय ये बताएं, कमेंट में हमें ये बताएं कि अब क्या लगता है कि एनडीए की सरकार जीतने वाली है कि नीतीश कुमार के जगह पर तेजस्वी यादव जीतकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। शुक्रिया कॉमरेड। अब मैं आग्रह करूंगा वीआईपी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता मुकेश जी से कि वो एकता का संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे तेजस्वी जी, दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे
दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुकेश भाई। अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। सम्मानित इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे तमाम इंडिया गठबंधन के साथी, मैं सर्वप्रथम आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके SIR के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सर। अब मैं आग्रह करूंगा CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जी से कि वो एकजुटता का संदेश आपके समक्ष रखें। शुक्रिया मनोज जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार में जो चुनाव अभी हमारे सामने है, इस चुनाव के दो संदर्भ है। एक तो बिहार का अपना संदर्भ है। 2020 में कोरोना काल में जब चुनाव हुआ और जब हमारे NDA सरकार को लग रहा था कि बिहार में कोई विपक्षी नहीं है, उस समय बिहार ने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया और कुछ सीटों के चलते, कुछ चंद हजार वोटों के चलते हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे। तब से बिहार इंतजार कर रहा है कि अगला चुनाव कब आएगा और इसीलिए ये जो चुनाव आया है, ये चुनाव उन तमाम नौजवानों के लिए जो रोज लाठी खाते हैं और लाठी खा करके जिन नौजवानों ने संकल्प लिया है कि जिनके यूथ पर जो लाठी चली है, बूथ पर उसका मुकाबला कर लिया जाएगा। वो महिलाएं जिनको झांसा दिया गया रोजगार का, लेकिन महिला रोजगार योजना के नाम पर दरअसल उनके ऊपर महिला कर्जदार योजना थोप दी गई, उनको कर्ज में फंसाया जा रहा है। बिहार के वो सारे किसान जिनकी जमीन बिना मुआवजा अधिग्रहण कर लिया जा रहा है, बिहार के वो सारे गरीब जिनके पास आज भी ना मकान है, ना उनके बच्चों के लिए स्कूल है। ये जो बिहार का बदलाव की गहरी आकांक्षा है, इसको पूरा करने के लिए चुनाव है। पिछली बार 5 पार्टी का महागठबंधन था, इस बार पूरे देश में इंडिया गठबंधन है, 7 पार्टी का गठबंधन है। दूसरा संदर्भ बिहार का राष्ट्रीय संदर्भ है। पूरे देश में लोगों की आशंका है कि क्या बिहार में महाराष्ट्र दोहराया जाएगा या बिहार झारखंड की तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडा को, घुसपैठ के झूठ को ठुकराते हुए आगे बढ़ेगा। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से पूरे हिंदुस्तान में
लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। आप सभी साथियों का और आपके माध्यम से पूरे बिहार वासियों का, आप सबों का नमस्कार, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। अब आपके समक्ष मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कद्दावर नेता, राजस्थान के कई बार के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब से आग्रह करूंगा कि वो आपके समक्ष अपना संदेश रखें। विपक्षी पक्ष से तेजस्वी यादव जी और तमाम मंच पे बैठे हमारे साथीगण, मेरे पूर्व में अभी जो कमेंट्स किए गए थे वो भी आपके सामने रखे। सबकी भावना आपको मालूम पड़ी। मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विघटन में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपांकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है, ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर। चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थे, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में हम जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन, तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है। बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है।
आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये, इतने कह कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं, मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग था। राजस्थान की दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे पास। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं, हमारी सरकार बन सकती थी इसे बार। तो उन हालातों में लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, दंगल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो अनुभव बताता मैं मध्य महाराष्ट्र का भी, कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। चुनाव आयोग की हालत आप जानते हो। ऐसा चुनाव आयोग, मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूं और मैंने देखा है केंद्रीय मंत्री के रूप में भी और मुख्यमंत्री 3 बार में रहा हूं। ऐसा माहौल इलेक्शन कमीशन में, इतनी बदतमीजी, इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष के साथ में मैंने कभी नहीं देखा आज तक। उनके पत्र भी आएंगे खड़गे साहब के पास में, किसी के पास में, तो लैंग्वेज लिखी होगी, वो आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनती है, क्या लिखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या आरोप लगाते विपक्ष पे, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। लोगों को विश्वास उठ रहा है इलेक्शन कमीशन से भी। चाइना में भी और रशिया में भी इलेक्शन कमीशन है, वहां पे भी। पर चुनाव वहां एक पार्टी जीतती है, तो क्या हम अपने मुल्क को उस दिशा में जाना चाहते हैं? वो चिंता हम सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे, उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू क्या हो रही है? अमित शाह जी आए, कहते चले गए, हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने है। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को
घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। और साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया अशोक गहलोत साहब। अब मैं आग्रह करूंगा सीएम डेजिग्नेट तेजस्वी जी और जो हमारे पूरे महागठबंधन की ओर से जिन्हें नामित किया गया है, और वो अपनी बात आपके समक्ष, अपनी कार्य योजना पृष्ठभूमि के साथ आपके समक्ष रखेंगे। हो गया। यहाँ इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए देश भर के सभी हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जितने पोर्टल मीडिया हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप सब लोगों का हम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज हमारे बीच हमारे अभिभावक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राजस्थान प्रदेश के कई बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, साथ में हमारे मुकेश सहनी जी, दीपांकर जी, ललन चौधरी जी, आईपी गुप्ता जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, मंगनी लाल मंडल जी, राम नरेश पांडे जी, राजेश राम जी, कृष्णा लवरू जी और सभी महागठबंधन के हमारे साथी। सबसे पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे, जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खरगे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे
लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए। लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार, ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में। सृजन घोटाला हुआ, बालिका गृहकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है। चूहा पुल गिरा देता है काट के। चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है। हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया।
सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। इस सरकार के पास देखिए, हम लोग तो अपना विजन लगातार बता रहे हैं। हम लोग यहां आए, लगातार अपने विजन को बताया। कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने, महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 काम लोगों को दिखता है, भरोसा है, और हम बड़े विश्वास के साथ हम कहना चाहते हैं, और हमने पहले भी कहा है कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों अगर 20 महीने का मौका दे तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग